नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। दोस्तों वैसे भोजपुरी लोकगीतों में ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी को अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे सिंगर हैं कि जो है कंट्रोवर्सी को शॉर्टकट बनाकर मार्केट में वायरल होना चाहते हैं। बहुत से ऐसे सिंगर हैं कि भाई जो सामने देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लोग आजकल लाइमलाइट में आ रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, वो एक शॉर्टकट रास्ता बन चुका है और सोचते हैं कि ऐसे ही हम भी हो जाएंगे या उसी प्रकार के चुनाव करते हैं रास्तों के, जिसके माध्यम से वो भोजपुरी लोकगीतों में या सिंगर बनना चाहते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज स्पष्ट किया जाए, एक बढ़िया पॉइंट है जो है बहुत से ऐसे सिंगर हैं कि भोजपुरी लोकगीतों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से काफ़ी समय काफ़ी पैसे बर्बाद करके फिर वो धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाते हैं। वैसे तो आप लोग देखते ही होंगे कि बीसीटी के माध्यम से हमने बहुत ढेर सारा कंटेंट जो है न्यूज़ के माध्यम से ज़्यादातर टेक्निकल वीडियो ही देने की कोशिश करते हैं, कुछ जानकारी आप लोगों को जिससे मिले। हम किसी से भी बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि माइकिंग से संबंधित यानी कि बनाने से संबंधित कुछ जानकारी मिले जिससे किसी का भला हो सके। तो आज मैंने जो है सिंगरों के लिए कुछ खास चीज़ें बड़े एनालिसिस के बाद, बड़े जांच पड़ताल के बाद जो है हम लेकर आए हैं। जैसे सिंगर असफल क्यों हो जाते हैं, मतलब आज के मार्केट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अपना एनालिसिस आप लोगों के बीच में लेकर आने की कोशिश की है, जिसमें मैंने 4 पॉइंट इसमें बताए हैं और सफल होने के लिए क्या करें, यानी कि सिंगरों को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो 4 पॉइंट इसमें भी हमने बताया है। तो मैंने एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, हम करना चाहेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। आइए हम आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पे और एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो में सिंगर असफल क्यों हो जाते हैं और सफल होने के जो है लिए क्या करें, सफल होने के लिए क्या करें। मैंने सोचा साथ साथ में दोनों बताया जाए, क्योंकि सिंगर असफल क्यों हो जाते हैं। तो अगर मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाकर बंद कर दिया होता तो फिर आप लोग जो है आधे में रह जाते, इसलिए मैंने सोचा साथ में एक टॉपिक और जोड़ दें, सफल होने के लिए क्या करें। तो बने रहिए वीडियो पर, आइए लेकर चलते हैं और एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सिंगर असफल क्यों हो जाते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे चलेंगे, यानी कि अनुभव की कमी और साथ साथ में परिकल्पना। मैंने 2 जोड़ा हूँ इसमें। जैसे अनुभव की कमी, अनुभव की कमी का मतलब ये होता है कि जब आप पहली बार मार्केट में आते हैं या किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो या कंपनी के पास जाते हैं तो आप जो है जो परिकल्पना कर रखे हैं पहले से, यानी कि जो परिकल्पना अपने माइंड में बैठा रखे हैं, जो आपका माइंडसेट है, आपने मार्केट में देख रखा है कि तमाम कंटेंट आ रहे हैं, तमाम स्टारों के गाने, तमाम नए नए सिंगरों के गाने वायरल हो रहे हैं, वो चीज़ आप देख कर आए हैं, सोच कर आए हैं कि जैसे इनके गाने चलते हैं वैसे हमारे भी चलेंगे। हाँ चलते हैं, वैसे भी लोगों का गाने चलते हैं, लेकिन उसको किया कैसे जाता है, यानी कि बनाया कैसे जाता है, उस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं होता है। अब आप पहुँचोगे, पूरा जोर लगा दोगे कि जिस प्रकार से तमाम कलाकारों के गाने वायरल हैं उसी प्रकार से बन जाए, लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ी भूल होती है लोगों का कि जिस कंटेंट का आप अपने मन में रूपरेखा तैयार करके आए हैं, जिस सिंगर को टारगेट करके आए हैं, उस सिंगर का एक बहुत लंबा जो है अनुभव है, बहुत लंबा सफ़र रहा है मेकिंग में, सिंगिंग में या आर्टिस्ट कोई भी हो किसी भी फील्ड में, तो तुरंत तो वो अचीव होता नहीं। हाँ प्रयास करिए आप, प्रयास करने के चक्कर में कभी कभार क्या हो जाता है कि हम लोग भटक जाते हैं, अपने मुद्दे से भटक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, या जो हम करना चाहते हैं उन सब चीज़ों से भटक जाते हैं। दोस्तों आते हैं दूसरे नंबर पे। पहला नंबर ध्यान रखिएगा कि अनुभव की कमी होती है। आप आइए, संयम बनाइए और माहौल को समझिए, पूरा एनालिसिस करिए, धीरे धीरे जो है कदम बढ़ाइए, गारंटी है इस पॉइंट से जो है आप ऊपर आ जाएंगे। दूसरा नंबर है बढ़िया कंटेंट बनाने में असक्षम। जब भाई अनुभव की कमी है, आप टारगेट किसी और को कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो क्वालिटी है वो कुछ और है, तो गारंटी है कि भाई बढ़िया कंटेंट बनाने में असक्षम रहोगे आप। क्या होता है कि आप आए तुरंत और आपके पास अनुभव है नहीं। अगर अनुभव नहीं है और आप कितने भी पैसे खर्च कर दो या कितना भी चिल्ला लो या किसी भी प्रकार से आप गा लो, स्टूडियो में पहली बार, दूसरी बार, 4 बार गाओगे तो मैनेजमेंट जो होगा वो नहीं स्पष्ट हो पाएगा। आप वीडियो शूटिंग पे जाओगे, कैमरा फेस करना या मॉडलों के साथ काम करना, कैसे एक्टिंग किया जाता है, इन सब चीज़ों के विषय में बहुत कम जानकारी होगा। मानना मेरा यही है और यही होता भी है। बहुत से लोग ओवर एटीट्यूड में आते हैं, ओवर अपने आप को समझदार साबित करने के चक्कर में माइकिंग वालों पर दबाव डालते हैं, वो गलत होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि आप मान लिया अभी आए हो या 6 महीने से काम कर रहे हो और बहुत से माइकिंग वाले रहते हैं जिनके पास 4 साल, 5 साल, 10 साल का अनुभव होता है, तो उनको आप इग्नोर मत करिए, उनको पकड़िए। जब उनको आप पकड़ोगे तो जो है कंटेंट बनाने में असक्षम, यानी कि आपका कंटेंट जो है जब उस हिसाब से डील करोगे तो पक्का बनेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब बढ़िया कंटेंट बनाने में असक्षम है आप अभी,
जो पब्लिक का डिमांड है वो चीज़ आप नहीं दे सकते हो। इसलिए नहीं दे सकते हो कि आपके पास अनुभव नहीं है। अनुभव जब ही होता है जब आप कंटिन्यू काम करते हैं और मार्केट में लगातार बने रहते हैं, लगातार कंटिन्यू कंटेंट जाता रहता है। अगले पे आते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर जो अपना है, पैसे की कमी और दलालों का चक्कर। पहले क्या होता कि आप शुरुआती में आओगे तो बहुत कुछ पैसे आपके पास जो रहेंगे वो लगातार आप खर्च कर दोगे, और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये वाला आप लोग देखते ही होंगे, कहीं भी जाओगे, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, कहीं ना कहीं आपको ये लोग ज़रूर मिल जाएंगे। इनसे बच के रहना होता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो और ये लोग जो है आपको भली भात तरीके से यूज कर लेते हैं, क्योंकि अनुभव की कमी है, जानकारी है नहीं। आओगे तो इन्हीं के माध्यम से आओगे, तो सतर्क रहिए, ठोस चीज़ें चुनिए, सही जगह पे जाइए, इन लोगों से पक्का सतर्क रहिए। आते हैं चौथे नंबर पे दोस्तों, मैंने जो कहा ना कि पैसे की कमी तुरंत जो है, मान लिया जब आप आते हैं स्टार्टिंग में तो आपके पास पैसे होते हैं, आप खर्च करते हो, लेकिन लगातार बने रहने के लिए एक अच्छे सिंगर की जो निशानी होती है वो आपके पास नहीं रह जाती है। और जब तक आप जो है अनुभव नहीं हासिल कर लोगे, ये वाला मैटर जब तक आपके पास नहीं आ जाएगा तब तक आपके पास कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने नहीं आएगी, या कोई भी आपके पीछे पैसा नहीं लगाएगा। और जब आपके पीछे पैसा लगेगा नहीं तो आपके पास जो है पैसे की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे आप असफलता की तरफ बढ़ने लगोगे। कितना भी कुछ भी कर लोगे, धीरे धीरे आउट ही होना है। काहे से कि पारिवारिक जिम्मेदारी होगा, घर का दबाव होगा, पैसे है नहीं, 4 पैसे जो कमाओगे वो अपने बीवी बच्चों के लिए या परिवार वालों के लिए या माता पिता के लिए आपको इकट्ठा करना होगा। और ये मीडिया लाइन है, इसमें इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है, इतना ज़्यादा पैसे लगते हैं, तुरंत कुछ होने वाला है नहीं भाई, लगना है, लाजमी है। आते हैं आखिरी पे, यानी कि जो चौथा नंबर है, ये 4 नंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, बहुत से लोग बहुत टिक जाते हैं तो साल भर, या टिकते हैं तो 6 महीने, और साल भर है मार्केट में, 6 महीने काम किए उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है उनका जो है मन बदल जाता है काम करने से। यार कुछ नहीं हो रहा है, यार क्या करें, जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो बिल्कुल मन से हटा दीजिए। आप जो है 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अगर आप काम छोड़ देते हो तो जो आपने 6 महीने या साल भर में सीखा है वो सब बेकार चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसके लिए ये चीज़ आपको नहीं करना है, यानी कि साल 6 महीने में काम को नहीं छोड़ना है। कुछ चीज़ें मतलब सफल होने के लिए भी हमने पॉइंट बना रखा है। अगर इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या क्या है, यानी कि इन प्रॉब्लम की वजह से आप छोड़ना चाहते हैं, मार्केट में असफल हो जाते हैं, तो उसके लिए रास्ता भी है कि अगर आप ऐसा करोगे, कुछ इस प्रकार का करोगे, जैसे मैंने इस पॉइंट में बना रखा हूँ कि कंटिन्यू रियाज, समय के हिसाब से कंटेंट, स्टूडियो, कंपनी, मेकर से समन्वय, लंबे समय तक बने रहना। इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इन प्रकार की समस्याओं का अगर आप सामना करते हैं, जो पूरा मैंने नोट किया है, तो गारंटी है कि आप असफलता की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप कुछ पॉइंटों पर ध्यान देते हैं, जैसे इस पर कंटिन्यू रियाज करना। दोस्तों कंटिन्यू रियाज इसलिए करना कि मार्केट दिन ब दिन अपडेट होता जा रहा है, और जब आप कंटिन्यू रियाज करोगे तो आपके अंदर आपके जो छुपे हुए गुण होंगे उनमें धीरे धीरे निखार आएगी और आपकी गायकी जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। फिर आप कुछ समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक कर लोगे। अगर आप कंटिन्यू रियाज करते हो तो जो ये वाली समस्या आपका है ना इधर, इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो मिल जाएगा। यानी कि अगर आप कंटिन्यू रियाज करते हैं, गायकी आपकी ज़बरदस्त होती है, तो ये जो कमी है आपकी, वो कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी आपके गायकी के ऊपर पैसा लगा देगा, इसलिए कि आपकी गायकी ज़बरदस्त है, आपसे वो कंपनी रिकवरी कर सकता है। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू रियाज करना होता है। अगर आप कंटिन्यू रियाज करते हैं और कंटिन्यू मार्केट में बने भी रहते हैं तो उसके लिए जो है आपका धीरे धीरे जो बैकअप होगा वो मजबूत होता जाएगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और लोग आपके पीछे पैसा भी लगाएंगे। आते हैं दूसरे नंबर पे, समय के हिसाब से कंटेंट। समय के हिसाब से मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत से लोग कई तरीके के कंटेंट लेकर आ जाते हैं, माहौल को समझते नहीं, किन चीज़ों की डिमांड है उस पर फोकस नहीं करते हैं, बगैर सीज़न के कई गाने गा देते हैं। अगर सीज़न के हिसाब से आप गाना गाते हैं और कंटिन्यू गाते हैं, लगातार गाते हैं, तो किसी ना किसी सीज़न में पक्का है वो क्लिक कर जाएगा। समय के हिसाब से कंटेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा एक कहने का मतलब इसको लेकर जो है एक और मतलब थॉट है कि समय के हिसाब से, यानी कि मार्केट अब उफान पे है, मार्केट बहुत कुछ अपडेट हो चुका है, मार्केट में बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। अब बदलने के हिसाब से अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं या अपने कंटेंट को अपडेट नहीं करते हैं
तब भी आप बैक रह जाओगे। यानी कि मार्केट के हिसाब से, समय के हिसाब से कंटेंट में परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जिस चीज़ का डिमांड है उस पर फोकस करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। कंपटीशन के हिसाब से आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे तो लोग आपको देखना या सुनना क्यों पसंद करेंगे। आप मान के चलिए मोबाइल के एक क्लिक पे वो 50,000 के कंटेंट भी देख सकते हैं और 5,000 का भी कंटेंट देख सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि आप अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए, समय के हिसाब से कंटेंट में परिवर्तन करिए, चाहे सीजनली हो, चाहे अपडेटिंग हो, चाहे इन्वेस्ट हो। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो आप जो है मार्केट में बने रह सकते हैं, भविष्य में सफल भी हो सकते हैं। आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग यही चीज़ें नहीं कर पाते हैं। पहला नंबर स्टूडियो, दूसरा नंबर अगर आप किसी कंपनी से गाते हैं तो कंपनी, तीसरा नंबर मेकर और समन्वय मैंने कहा है इसमें। जैसे स्टूडियो कंपनी मेकर, यानी कि स्टूडियो से कंपनी से मेकर, यानी कि जो बनाने वाले हैं, जो आपके टीम वाले होंगे, जो टेक्निकल वर्क वाले होंगे, टेक्नीशियन जो होंगे, उनसे अपना समन्वय बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि तालमेल बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने आप में बहुत बड़ा स्टार बन के घूमने लगे, मान के चलिए मेहनत किया, अच्छी गायकी हो गई, अगर आपका सपोर्ट ये नहीं करेगा या ये काम चोरी कर देगा तब भी दिक्कत होगा। आपका इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब भी दिक्कत होगा, क्योंकि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो मिलने में बहुत समय लग सकता है, यानी मील का पत्थर साबित होता है। यानी कि इनका भी मिलके रहना ज़रूरी है, इनका भी मिलके रहना ज़रूरी है। मैकर से जब आप घुल मिल के रहते हैं, मैकिंग वाले से, टेक्नीशियन से, चाहे राइटर हो गए, चाहे लाइट वाले हो गए, चाहे कैमरा वाले हो गए, या जो सेटअप होता है, इनको अपने प्रति जो है आकर्षित करके रखते हैं, उनसे स्वभाव अच्छा रखते हैं, तो वो आपके साथ काम करने में उनको भी मज़ा आता है। और जब उनको आपके साथ में काम करने में मज़ा आएगा ना, तो आपके प्रति वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे, एकदम गारंटी है। बस परिवर्तन आप लोगों को अपने अंदर लेकर आना होता है। अगर इन सब चीज़ों को आप फोकस करते हैं तो कोई भी डाटा या कोई भी कंटेंट आपका, मान के चलिए कि इन लोगों की वजह से नहीं रुकने वाला है, क्योंकि उस समय कमाने का जरिया सिर्फ आप होते हैं। अगर ये काम करता है तो आप ही के माध्यम से कमाएगा, ये भी आप ही के माध्यम से कमाएगा, ये भी आप ही के माध्यम से कमाएगा। तो भाई आपके पीछे वो मेहनत करेगा ईमानदारी के साथ, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि तुरंत, यानी कि स्टार बन जाना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। तुरंत कुछ नहीं होता, बहुत लंबा समय देना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप में बहुत कुछ चीज़ें बैठा कर चलना पड़ता है, चार बातों को सुन के भी चलना पड़ता है, असमंजस बैठाना पड़ता है लोगों के साथ में, तब कहीं जाकर जो है आपके ऊपर लोग मेहनत करते हैं और आपको एक अच्छा अचीवमेंट मिलने की जो है संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों आते हैं चौथे पे और सबसे महत्वपूर्ण पे, लंबे समय तक बने रहना। चौथा है लंबे समय तक बने रहना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपके पास है और आप कंटिन्यूटी नहीं दे सकते हैं, तब भी बर्बाद हो जाता है। यानी कि आप कंटिन्यू मार्केट में नहीं बने रह पाते हैं, तब भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज़ है कि मान के चलिए आपने आज शुरुआत किया किसी काम को लेकर, तो आप, हमने बताया है ना इसमें, अनुभव की उस टाइम कमी होती है, और कोई काम आप जो है शुरू करते हैं तो परिकल्पना कर लेते हैं माइंड में, या किसी से सीखते हैं या सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप जब शुरुआत करते हैं तभी आपको ज्ञान मिलता है। मतलब प्रैक्टिकली टाइप का ज्ञान आपको तभी मिलता है, यानी कि काम करने का जो अनुभव होता है, जो सच्चाई होता है, वो जब ही मिलता है जब आप काम करना शुरू करते हैं। तो जब मान लिया आप अभी काम करना शुरू किया और लगातार आप 2 साल 3 साल 4 साल करते जाओगे, तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। और जब आप नया चीज़ सीखते जाओगे तो धीरे धीरे आपके काम करने के रवैये में, रुतबे में, सब में परिवर्तन होगा, यानी कि आपके काम करने के तौर तरीक़ों में भी परिवर्तन होगा और धीरे धीरे आप उस चीज़ के मास्टर बन जाओगे। और जब आप मास्टर बन जाओगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है किसी भी चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिंगर ही हों, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कंटिन्यूटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूटी दे पाते हैं, गारंटी है आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने में, क्योंकि आप एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, बार बार गलती करोगे, लेकिन जब बार बार आप गलती करोगे ना तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा। या तो मंद बुद्धि होगे भैया तब ना समझ में आएगा, लेकिन अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ तक आने चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मंद बुद्धि हुई हो, उसके अंदर हो गुण हो, टैलेंट हो, लेकिन जब कंटिन्यू वो काम करता जाता है, धोखा मिलता जाता है, या कंटिन्यू विफल होता जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी उसकी अगर बनी है तो गारंटी है कोई नहीं रोक सकता, भविष्य का वही सुपरस्टार होगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना हो जाएगा अनुभव का।
और किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने के लिए अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। अनुभव ही सब कुछ है। कुछ भी आप करिए, अगर आपके पास अनुभव है, काम करने का एक लंबा तजुर्बा है, तो आप किसी भी पॉइंट या किसी भी वर्क पर अपना जो है नज़रिया गड़ा दोगे या उसको करने की कोशिश करने लगोगे तो गारंटी है वो होगा। आज नहीं तो कल होगा, एक बार विफल होगा, 2 बार होगा, कंटिन्यू करोगे तो होना ही है। ये रियल है, हकीकत है, रियलिटी है इसमें। बाकी आप लोग कितना कुछ समझ पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, हमारा रिसर्च कैसा रहा है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।